हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन 96 की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा वीडियो डेली लोड हो रहा है, तो आज मैं अपने नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में देखेंगे कि आगे कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो वह संख्या बताइए। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, वह संख्या बताइए। तो पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद लगाइए। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो हम माना संख्या x है। माना संख्या x है, तो आगे कह रहा है कि 1/3 का 1/4, तो संख्या का 1/3 का 1/4 24 है, तो इसके बराबर 24 हो जाएगा। पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद लगाइए। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो वह संख्या बताइए। तो माना संख्या x है, तो x का 1/3 का मतलब होता है उसका 1/3 का गुणा करिए, मतलब उसको 3 भाग में बांटिए। तो x का 1/3 इंटू 1/4 बराबर 24। तो इसको हम हल करेंगे, तो x/12 बराबर 24। तो x बराबर 12 का इसमें गुणा करेंगे, तो 12 चौक 48, 8 हंस लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28। तो इसका आंसर होगा 288। फिर से देख लीजिए, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो वह संख्या बताइए। तो माना संख्या x का 1/3 इंटू 1/4 बराबर 24। तो गुणा कर लेंगे, x/12 इक्वल टू 24। तो x बराबर x का मान 288 आ जाएगा। तो आपका आंसर 288 हो गया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन देखने में सरल है, लगाने में भी सरल होगा, लेकिन समझना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो, तो वह संख्या क्या है। माना वह संख्या x है। माना संख्या बराबर x। यदि किसी संख्या का 2/3 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो, तो इधर लिख लेंगे उस संख्या का 3/4 से 12 यह कम है, तो इसमें हम 12 अगर ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो, तो वह संख्या बताइए। तो माना संख्या x का 2/3 x का 3/4 से 12 कम है, अगर इसमें हम 12 ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं, 2x/3 माइनस 3x/4 बराबर -12, या इसको हम उधर पलट लें तो ज़्यादा सही रहेगा। 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर 12। तो इसको हल करेंगे तो 3 इधर हम कर लेते हैं, 3 का इसमें गुणा करेंगे 9x माइनस 8x, 4 का इसमें करेंगे 8x/12 बराबर 12। 9x में से 8x जाएगा, x/12 इक्वल टू 12। x का मान आपका 144 आएगा। फिर से देख लीजिए, यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो, तो वह संख्या बताइए। सबसे पहले हम संख्या को मानेंगे। माना संख्या x, उसका 2/3 निकाल लिए और उसका 3/4। तो कह रहा है कि 3/4 से 2/3 वाला 12 कम है, तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। हम समझते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है
एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए बोला गया, गलती से उसने उसमें 52 से गुणा कर दिया, तो जो सही उत्तर था उससे 324 अधिक प्राप्त हुआ। किसी बच्चे से क्वेश्चन किसी संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया, मिस्टेक से उसने उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया, संख्या को पलट दिया, मिस्टेक से उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया, तो जो सही उत्तर था उससे हमें 324 अधिक प्राप्त हुआ। तो संख्या बताइए, ये वाला 324 अधिक है इससे, तो हम इसमें अगर 324 ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए, किसी संख्या में किसी लड़के को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, मिस्टेक से उसने 52 से गुणा कर दिया, तो प्राप्त संख्या सही उत्तर से 324 अधिक मिला। तो संख्या बताइए, तो यहाँ से हम हल कर लेंगे 25x प्लस 324 बराबर 52x, तो 75 करेंगे तो 52x माइनस 25x बराबर 324। तो यहाँ से हम 52 में से 25 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 27x बराबर 324। तो x का मान आ जाएगा आपका, इसमें हम काट लेंगे 27 का 27, 5 बचा 54, 27 दूना 54, आपका आंसर आएगा 12। फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या में एक बच्चे को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने 52 से गुणा कर दिया, तो जो हमें प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से 324 अधिक था, तो हम इसको 324 अगर इसमें जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई चीज़ हमें हासिल करना है तो कुछ खोना पड़ता है। जैसे अगर हमें सुलझना है, यानी हमें कुछ हासिल करना है, तो पहले उलझना पड़ेगा। अगर आप उलझेंगे तब जाके सुलझेंगे। अगर हमें अपने आप को निखारना है तो पहले बिखरना पड़ेगा। अगर आप बिखरेंगे तब जाके निखरेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे बातों को अपने दिमाग पे रखते जाइएगा। हम ये कहेंगे, बल्कि अपने दिमाग को आप ब्लैक होल बना लीजिए। जिस तरीके से कोई भी चीज़ ब्लैक होल में घुसता है तो निकल नहीं पाता, उसी तरीके से आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ घुस जाए तो निकलने न पाए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर बताइए। सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या, मान लिया मैं 10x प्लस वाई, इसको हम बताएंगे अभी कि आप कैसे मानते हैं, तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर, तो हमने स्थान इसका बदल दिया, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो, यानी कि इसका अंतर 63 हो, तो अंकों के अंतर बताइए, अंकों का अंतर बताइए। तो अगर हम इसमें से 10y प्लस x घटाएंगे तो इसके बराबर 63 है। तो हम बता रहे हैं आपको कि 10x प्लस वाई कैसे हम माने। अगर 2 संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आपका 67 है, तो इसको हम 60 प्लस 7 लिख सकते हैं, और इसको हम 6 × 10 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो वही रूप हुआ यहाँ पर 10x प्लस वाई, क्योंकि ये दहाई संख्या है इसलिए इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। तो आपका हो गया, किसी 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर, 2 अंकों की एक संख्या हो गया, उस संख्या के अंकों को बदलने पर 10x प्लस वाई, 10y प्लस x प्राप्त हुआ, उसका अंतर 63 हो, तो संख्याओं के अंकों का अंतर बताइए। तो इसको हम यहाँ से हल कर लेंगे, तो 10x और इसको ऐसे करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 63। 10x में से एक x को घटा देंगे, माइनस में है, तो 9x
और -10y में से +y अगर निकालेंगे तो -9y आएगा बराबर 63। यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, x - y इज इक्वल टू 63। तो x - y बराबर 7। 9 से हम 63 को काट देंगे, 7 आएगा। क्वेश्चन क्या था कि संख्याओं का अंतर बताइए, तो वही आ गया आपका x - 1, संख्याओं का अंतर 7 हो जाएगा। सवाल था कि 2 अंकों की एक संख्या 10x + y तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर, तो स्थान जब बदलेंगे तो y यहाँ आएगा 10y + x। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे 67 है तो इसको हम 60 + 7 लिखेंगे, 6 × 10 + 7 लिखेंगे। तो जब इसका स्थान हम बदलेंगे तो 7 6 की जगह पर आएगा, तो 7 × 10 + 6 होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं 10y + x। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे दो संख्याओं को मानेंगे हम। तो दो संख्याओं के एक संख्या था, उस संख्या के दोनों अंकों को बदलने पर संख्या का अंतर 63 हो तो बराबर घटा देंगे, इसमें से 63 होगा। तो यहाँ से हमें x - y का मान निकल आया 7। और यही पूछ रहा है कि संख्याओं के अंकों का अंतर बताइए, तो अंक वही है x y, तो x - y बराबर 7। यहाँ से आपका ये सवाल हल हो गया। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हम यही आपसे आशा करेंगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ मेहनत करिए। हमारे साथ कई हमारे दोस्त हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर कि यदि दो संख्याओं का योग 100, यदि दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 हो, दो संख्याओं का अंतर 37 हो तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। सवाल है कि यदि दो संख्याओं का योग 100 हो तथा अंतर 37 हो तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। तो हम मानेंगे, माना संख्याएं x y हैं। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले समझिए। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 100, तो हम कर देंगे x + y इज इक्वल टू 100। दो संख्याओं का योग 100 है तथा दो संख्याओं का अंतर, उन्हीं संख्याओं का अंतर 37 है, तो x - y बराबर 37। तो पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर बताइए। तो हम जानते हैं कि वर्गों, यहाँ से आपका मेथड बनेगा x - y x² - y² बराबर x + y, एक ब्रैकेट में x - y। तो हमें इसका मान पता है, अगर इसमें हम इसको रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर यही होता है x² - y²। यहाँ पर रखेंगे 100 × 37, तो आ जाएगा आपका 3700। दो संख्याओं का योग 100 है, अंतर 37 है और उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, x + y बराबर 100, x - y बराबर 37। तो हम मेथड जानते हैं कि x² - y² बराबर एक ब्रैकेट में x + y, एक ब्रैकेट में x - y। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 100 × 37, तो हमारा मान आ जाएगा 3700। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 3700 होगा। हम आपको और क्वेश्चन देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, समझेंगे आप अगर इसको तो आगे अच्छे अच्छे सवाल आप लगा लेंगे। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। मानेंगे हम, पहले भिन्न कह रहा था, हम माना
भिन्न, किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है, तो अंश अगर x है तो आपका हर क्या होगा, x प्लस 11 आपका भिन्न होगा। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो इस भिन्न के अंश तथा हर में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न बताइए। तो आपका सवाल है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, और आगे कह रहा है कि इस भिन्न के अंश तथा हर में 8 जोड़ने पर, तो हम इस अंश में 8 जोड़ेंगे और हर में 8 जोड़ेंगे, तो प्राप्त होगा 3/4। ये 3/4 के बराबर है, तो भिन्न बताइए। तो यहाँ से हम x का पहले मान निकालेंगे, x + 8 अपान x + 19 = 3/4। तो यहाँ से हम निकालेंगे 4 का इधर गुणा करेंगे, 4x + 32 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 3x + 57। तो इसको 3x को इधर ले आएंगे, 4x में से 3x घट जाएगा तो x बचेगा, बराबर 32 को उधर ले जाएंगे तो इसमें आएगा आपका 3 और 2 23। फिर से देख लीजिए कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, किसी भिन्न का हर भिन्न x/x + 11 हो जाएगा। अगर अंश से हर 11 अधिक है तो ऐसे होगा x/x + 11। और कह रहा है कि इस भिन्न के अंश तथा हर में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। 8 जोड़ दिए तो 3/4 प्राप्त हुआ। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, 23 आया। अब पूछ रहा है कि भिन्न बताइए, तो भिन्न आपका हो जाएगा x + 11 था, तो यहाँ पर हम 23/23 + 11 करेंगे तो जो इक्वल टू 23/3 1 4 2 1 3 34, 23/34 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा। तो हम समझते होंगे, आप इस सवाल को समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक से चलिए, आराम से सीखिए, बढ़िया से सीखिए, अच्छे ढंग से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग के 5 गुने तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181 है। दूसरा भाग बताइए। तो आपका सवाल है 31 को 2 भागों में बांटना है, तो माना पहला भाग x, दूसरा भाग 31 - x। 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग के 5 गुने, तो पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग के 5 गुने तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग कह रहा है तो प्लस करेंगे। और दूसरा भाग आपका ये है तो इसका 7 गुना करेंगे, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 31 - x। पहले भाग का 5 गुना 5x प्लस दूसरे भाग का 7 गुना करने पर हमें 181 मिलता है। इसके बराबर 181 है, तो दूसरा भाग बताइए। तो यहाँ से हम अगर हल करेंगे तो 5x + 7 × 21 217 - 7x बराबर 181। तो यहाँ पर अगर -7x है तो यहाँ पर +5x है, तो 217 - 2x बराबर 181। तो इस 181 को इधर ले आइए, -2x को उधर करेंगे तो +2x हो जाएगा। तो 217 - 181 बराबर 2x। 217 से हम 181 घटा देंगे, 7 में से 1 गए 6, 11 में से 8 गए 3 बराबर 2x। तो आपका मान हो जाएगा x बराबर 18। 2 से काट देंगे तो आपका मान आएगा 18। x बराबर 18। x बराबर 18। तो आपका पूछ रहा है कि दूसरा भाग बताइए। तो यहाँ पर x का मान 18 आया है, दूसरा भाग हमारा 31 - x है, तो
तो जब 31 में से 18 को घटाएंगे तो आपका आएगा 13, तो आपका आंसर होगा 13। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है कि 31 को दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया है कि पहले भाग के 5 गुने, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 7 गुना अगर जोड़ेंगे तो उसके बराबर 181 है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 18 और आपका पूछ रहा है दूसरा भाग, तो 31 में से 18 को घटाएंगे तो 13 आएगा, आपका आंसर 13 होगा। तो हम चलते हैं आप अपने लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का माना संख्या यक्स का 11%, 11/100 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं हम, आपको हम परसेंटेज के चैप्टर में बढ़िया से बताएंगे अच्छे से। तो किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है, उस संख्या के 7%, 7/100 से ये 11 अधिक है, 18 अधिक है, सॉरी 18 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसके बराबर 18 होगा, ये वाला 18 अधिक है, अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो इसके बराबर 18 आएगा। या इसको आप अगर प्लस 18 इसमें करते हैं तो यहाँ से बराबर का चिन्ह हो जाएगा, मतलब प्लस 18 बराबर इतना, इसमें अगर हम 18 को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 11x/100, इसको इधर ले आएंगे 75 माइनस हो जाएगा, -7x/100 बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हर आपका समान है, तो ऊपर हम डायरेक्ट घटा देंगे, 11x में से 7x गए, 4x/100 बराबर 18। तो यहाँ से हम 4 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा, यक्स का मान आएगा 25 × 18। इसमें हम गुणा करेंगे, 18 × 25 90, 0 हाथ से लगा 9, 18 दूना 36 और 9 45, आपका होगा 450। फिर से देख लीजिए, किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो ये 18 अधिक है इससे, तो हम इसमें अगर 18 ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका यक्स का मान आएगा, संख्या निकल आया। अब यहीं से हम अपने वीडियो को ख़त्म करेंगे, हम अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट होगा वो। हम यही आशा करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद सर हैं, यशोदा सर हैं और हमारे प्रिय मित्र कमल सर हैं। आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से मेहनत करेंगे, तो आप लोग भी मेहनत करिए और हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।